बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है न्यूप्लेजिया चैप्टर नंबर 6। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूप्लेजिया है क्या। नॉर्मल सेल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सेल जो है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, और जो अगर हम न्यूप्लेजिया को देखें तो न्यूप्लेजिया जो एक प्रोसेस है जिसमें आपके जो सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल डिवाइड होते हैं। ठीक है, उसका शेप साइज सब कुछ चेंज होता है। ठीक है, और ये जाके इन रिजल्ट में बिनाइन ट्यूमर या मेलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं होती। अच्छा, हमने पहले डिस्कस किया था हाइपर ट्रॉफी, हाइपरप्लीजिया, एट्रोफी, मेटाप्लीजिया, ये उस कंडीशन के साथ इसके साथ जो है आप लोगों ने मिक्स नहीं कर। अच्छा, न्यूप्लीजिया आपका अनकंट्रोल डिसऑर्डरली प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स है जो कि इन रिजल्ट बिनाइन या मेलिग्नेंट ग्रोथ में जो है कन्वर्ट होगी, और इस सारे प्रोसेस को हम न्यूप्लाज्म भी बोलते हैं। उसके बाद जब डिस्प्लेजिया की बात आ जाती है तो डिस्प्लेजिया आपका एमसीक्यू भी आता रहता है। ठीक है, डिस्प्लेजिया आपका रिवर्सिबल चेंज है। ये इरिवर्सिबल चेंज में भी हो सकते हैं, रिवर्सिबल में भी हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है या एक सेल है, वो कंटिन्यूसली इरिटेंट, उसको जो इरिटेशन मिल रही है, ठीक है, और वो डिस्प्लेजिया की बिल्कुल उस पीक पे है जिस पीक पे वो जाके कन्वर्ट हो रहा है मेलिग्नेंसी में। ठीक है, अगर उस स्टेज में हम उसको ट्रीट करेंगे तो वो रिवर्सिबल चेंज होगा और वो ट्रीट हो जाएगा। और अगर वो मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो गया तो फिर वो इरिवर्सिबल चेंज होगा और वो जो है रिवर्स नहीं होगा। तो बेसिकली डिस्प्लेजिया आपका रिवर्सिबल चेंज है, या इसको हम प्री मेलिग्नेंसी या प्री मेलिग्नेंट स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके रिलेटेड एक तो ये एमसीक्यू आता है कि रिवर्सिबल चेंज, और एक प्री मेलिग्नेंसी जो है इसके रिलेटेड ये भी आपका जो है आता है। अच्छा, अगर इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो सेल्स की नंबर है वो इंक्रीज भी होंगे, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मली भी फॉर्म होगा। अगर हम उसकी न्यूक्लियर साइज को देखें तो उसकी साइज एंड शेप में जो है चेंजेस आएंगे। ठीक है, और उसकी जो म्यूटेशन है, उसकी जो मेचुरेशन है वो भी प्रॉपर या एबनॉर्मल होगी। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो डिवाइड हुआ है, एक मेलिग्नेंट ट्यूमर में हुआ और एक बेनाइन ट्यूमर में। ठीक है, जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है इसमें सबसे पहले आपका आ जाए इन्वेल्स इनटू एडजेसेंट स्ट्रक्चर। जो आपका न्यूप्लास्टिक सेल्स है वो जाके एडजेसेंट स्ट्रक्चर में जाएंगे, इन्वेजन करेंगे। ठीक है, इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं, एक आपका आता है कार्सिनोमा इन सीटू और प्री इन्वेसिव, और एक आता है आपका इन्वेसिव। जो कार्सिनोमा इन सीटू है या प्री इन्वेसिव है, इसमें क्या होगा कि जो आपका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा सेल का वो इंटैक्ट हो। ठीक है, और जो या जो प्री इन्वेसिव भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट होगा। इन्वेसिव में क्या होगा, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और सेल टू सेल जो कनेक्शन है उसमें वो भी जो है, जो सेल टू सेल कनेक्शन है वो भी लॉस हो जाएगा। और इसका एक ये एमसीक्यूज भी आता है कि सेल टू सेल कनेक्शन जो है वो लॉस हो गए तो वो किस वजह से हुआ है, तो वो आपका इनएक्टिवेशन ऑफ ई कैडरिंग जो है उसकी वजह से होता है। उसके बाद अगर हम मेटास्टेसिस की बात करें तो मेटास्टेसिस जो आपके है, जो न्यूप्लाज्म सेल्स है या जो कैंसरस सेल्स है वो आपके जाके उन स्ट्रक्चर्स में जाते हैं जो कि ऑलरेडी नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल फेस या किसी हेड एंड नेक एरिया से कोई ट्यूमर के जो सेल्स है वो जाके लिम्फ नोड के जरिए जाके किसी ऑर्गन में जाते हैं, लंग को या लिवर को डैमेज करता है, वहां पे वो अपना जो कैंसर सेल है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली हमेशा 100% आपके आ, आ, उसमें होंगे मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में जो है
हमेशा मेटास्टेसिस हो। अच्छा, और ऐसा है जिसमें है मेलिग्नेंट ट्यूमर, लेकिन उसमें मेटास्टेसिस बहुत रेयरली होते हैं। फॉर एग्जांपल बेजल सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन, उसमें जो है मेटास्टेसिस नहीं होती है, अगर होती है बहुत रेयरली। उसके बाद अगर हम मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करें बिनाइन ट्यूमर्स के कंपैरिजन में, तो ये लेस डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स है एज कम्पेयर टू बिनाइन ट्यूमर। अच्छा, यहाँ पे अक्सर आता है कि लेस डिफरेंशिएटेड या वेरी पुअरली डिफरेंशिएटेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर हम इसकी कंपैरिजन की बात करें, मेलिग्नेंट ट्यूमर की कंपैरिजन की बात करें बिनाइन ट्यूमर से, तो अगर हम दोनों के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे ना, तो नॉर्मल सेल से अगर हम कंपैरिजन करेंगे बिनाइन ट्यूमर की, तो बिनाइन ट्यूमर के सेल्स की समझ आएगी कि अच्छा यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ एडीज में। अगर हम मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करेंगे, तो इसमें जो हम कंपेयर करेंगे, तो इसमें बहुत कम हम डिफरेंशिएट करेंगे कि नॉर्मल सेल्स के साथ और मेलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स के साथ। तो ये मेलिग्नेंट ट्यूमर जो आपके हैं वो लेस डिफरेंशिएट होंगे एज एज कंपेयर टू नॉर्मल और बिनाइन ट्यूमर। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें एबनॉर्मेलिटी की, तो जो ये या इसके एग्रेसिवनेस की या इसकी स्पीड की, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये मोर मोर एग्रेसिव और मोर बहुत ज्यादा स्पीड से जो है ये डिवाइड होते हैं एज कंपेयर टू बिनाइन ट्यूमर। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया भी आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में आ जाता है। एक हमने बात की इन्वेजन की, फिर मेटास्टेसिस की, फिर एनाप्लेजिया की। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जो आपके जो ट्यूमर के बिल्कुल समझ नहीं आती, अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी में हम देखें, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स। ठीक है। ल्यूमोर्फिज्म भी होगी। की अपेयरेंस होगी वो बहुत ज्यादा डार्क होगी। ठीक है। उसके बाद ये सारी बात जो हम कर रहे हैं, हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। वेरी पोरली डिफरेंशिएटेड हाइपरक्रोमेटिज्म। अच्छा, उसके बाद अगर न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रेशियो की बात करें, तो जो न्यूक्लियर का जो साइज है वो साइटोप्लाज्मिक के कंपैरिजन में न्यूक्लियर का साइज जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है। उसके अलावा सेलुलर डिस्पोलरिटी होगी। सेलुलर डिस्पोलरिटी क्या होगी? क्या सेल का अगर हम प्रॉपर हम उसका एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जो है डिफरेंस आ जाएगा उसके स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर में। उसके अगर ऑर्गेनील्स की बात करें, बाकी लेयर, आउटर लेयर के बाद सारे जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, आया होगा। ठीक है। अच्छा, ये बहुत एग्रेसिव है। किस तरह एग्रेसिव होंगे? अगर हम एनाप्लेजिया ट्यूमर, एनाप्लास्टिक ट्यूमर्स की बात करें, तो अगर वो एनाप्लास्टिक ट्यूमर अगर हाईली होंगे, फॉर एग्जांपल हम एक ट्यूमर को देख लेते हैं मेलिग्नेंट को, जिसमें जो ये सारी कंडीशन है वो बहुत ज्यादा है, पर मतलब पोरली डिफरेंशिएट भी, ल्यूमोर्फिज्म भी, हाइपरक्रोमेटिज्म भी है, सेलुलर डिस्पोलरिटी भी है, इंक्रीज न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी है, तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे एज कंपेयर टू अगर ऐसा मेलिग्नेंट ट्यूमर हम देखें जिसमें लेस डिफरेंशिएटेड जो है वो मतलब नॉर्मल सेल से है, ल्यूमोर्फिज्म है, या थोड़ी सी हाइपरक्रोमेटिज्म है, और सेलुलर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इतनी हाई नहीं है, तो वो लेस एग्रेसिव होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, एमसीक्यूज वाले, कि कार्सिनोमा और सार्कोमा। इसमें आपने डिफरेंशिएट तो पहले ये करना है कि जब भी आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर एपिथेलियल ओरिजिन का होगा, तो उसको हम बोलेंगे कार्सिनोमा। अगर कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर जिसकी ओरिजिन होगी मेसेंकाइमल सेल्स या मेसेंकाइमल टिश्यूज, उसके जो ओरिजिन होगा मेलिग्नेंट ट्यूमर के, जिससे मेसेंकाइमल के ओरिजिन होगी सॉरी, तो वो आपका सार्कोमा कहलाएगा। ठीक है। ये दो डिफरेंस आप ये एक डिफरेंस आपने हमेशा याद रखनी, कार्सिनोमा एपिथेलियल ओरिजिन, सार्कोमा मेसेंकाइमल ओरिजिन। अच्छा,
उसके बाद अगर हम कार्सिनोमा की बात करें तो कार्सिनोमा के कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें आपका आ जाता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो आपका है वो हमेशा अपने एपिथेलियल के ओरिजिन से होगा। जो जो ओरिजिनेट होता है ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आपका होता है स्टेरिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, मोस्टली आपके स्किन और माउथ में और एसोफेगस वेजाइना और उसके अलावा आपके बाकी एरियाज में प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो कैंसर जो ओरिजिन होगी इस कैंसर के, फॉर एग्जांपल हम स्किन की बात करें, माउथ की बात करें, तो इसमें जो ओरिजिन स्टेरिफाइड स्क्वेमस सेल एपिथेलियम की जो ओरिजिन होगी कैंसर की, तो मोस्टली जो है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की होगी। इसके अलावा ये जो जो अगर फॉर्म होगा स्किन, माउथ, एसोफेगस वजाइना के अलावा, तो ये आपका स्क्वेमस मेटाप्लेजिया जहाँ पे होगी वहां पे भी ये अपेयरेंस दे सकता है, ठीक है, इन फ्यूचर। ब्रोंकाई में भी दे सकता है, स्क्वेमा स्क्वेमा कोलमनर जंक्शन ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स में भी दे सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा की हम बात करें, तो ये मेनली यूरिनरी ट्रैक में जो है वो अपना जो अपेयरेंस देंगे या वहां से ये अराइज होंगे, ठीक है। ट्रांजिशनल सेल एपिथेलियम जहाँ प्रेजेंट होंगे, ये डॉक्टर हुसना आप लोगों को आज आप उन्होंने पढ़ाया भी है, और आगे भी डिटेल में अगर कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन होगी तो तब भी ट्रांजिशनल सेल एपिथेलियम की हम बात कर सकते हैं, हिस्टोलॉजी में ये है, ठीक है। जहाँ पे ट्रांजिशनल सेल एपिथेलियम होगा वहाँ पे जो कार्सिनोमा फॉर्म होगा वो आपका ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होगा। फिर उसके बाद आ जाता है एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा जो है वो एपिथेलियम उन एपिथेलियम से एराइज होगा जहां पे ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जहां पे प्रेजेंट होंगे वहां से ये एराइज होगा, फॉर्म होगा। अगर हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें जहां पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, अगर जीआईटी की बात करें वहां पे भी होते हैं, ठीक है, एंडोमेट्रियम में भी होते हैं, पैंक्रियाज में भी होते हैं, ब्रेस्ट में और प्रोस्टेट, ठीक है। इन सारों में जहां पे ये एराइज होगा इन एपिथेलियम से, उसको हम कहलाएंगे एडिनोकार्सिनोमा। फिर उसके बाद सार्कोमा आपकी जो ओरिजिन है उसकी सार्कोमा की वो मेसेंकाइमल सेल्स है या उसकी ओरिजिन है। अच्छा, इसमें मेसेंकाइमल ओरिजिन में आपके आते हैं बोन, स्केलेटल मसल, फैटी टिश्यू और स्मूथ मसल। इन सारों से जो ओरिजिन जो ट्यूमर की ओरिजिन होगी उसको हम सार्कोमा बोलेंगे या मेसेंकाइमल ओरिजिन की जो रिलेटेड चीजें हैं, मतलब मेसेंकाइमल में आपके बोन, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, फैटी टिश्यू सारे आते हैं, ठीक है। और उससे जो एराइज होगा ट्यूमर वो आपका सार्कोमा है। उसके बाद बिनाइन ट्यूमर्स, ये हमने मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात की, ठीक है। सारा हमने पहले डिस्कस किया, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात हुई। उसके बाद हम आते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर जो आपके हैं आर यूजुअली वेल डिफरेंशिएटेड एंड क्लोजली रिजेंबल टू द टिश्यू ऑफ ऑरियन। अगर मैंने अभी बताया कि देखिए यहाँ पे वेल डिफरेंशिएट है, वो पोरली था या लेस डिफरेंशिएट, यहाँ पे वेल डिफरेंशिएटेड मतलब का इसका मतलब ये है, अगर हम नॉर्मली सेल्स की बात करें, नॉर्मल सेल से हम कंपेयर करें या हम मेलिग्नेंट ट्यूमर से कंपेयर करें, तो बिनाइन ट्यूमर की नॉर्मल से अगर कंपैरिजन करेंगे तो नॉर्मल सेल और बिनाइन ट्यूमर में इतना डिफरेंस नहीं होगा, मतलब सेल्स की स्टडी को समझ सकेंगे हम, ठीक है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर फिर बहुत ज्यादा जो है पुअरली डिफरेंशिएट होगा, उससे कंपैरिजन करेंगे तो ये वेल डिफरेंशिएट होगा एज कम्पेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। ये ग्रो स्लो करता है, स्लोली जो है वो ग्रो करता है एज कम्पेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि रैपिडली करता है, एग्रेसिव करता है। और ये मेटास्टेसाइज नहीं होता। और अगर हम उसकी बात करें आ, क्या कहते हैं मेलेग्नेंट की, तो वो होता है, ठीक है। अच्छा, बिनाइन ट्यूमर डेंजरस नहीं होता, लेकिन अगर किसी ऐसी एरिया में फॉर्म हो तो वो लीथल भी हो सकता है। अगर हम बात करें बिनाइन इंट्राक्रीनियल ट्यूमर्स की, अगर क्रीनियम के अंदर एक ट्यूमर है, जब ग्रो करेगा तो जाहिर बात है वो आपकी जितनी भी ब्रेन के एरियाज है उसको कंप्रेस कर सकता है। जब कंप्रेस करेगा तो वो जाहिर बात है ब्रेन है, लीथल होगा, ठीक है। तो वो बिनाइन ट्यूमर लीथल भी हो सकता है, जिस तरह अगर स्पेसिफिक डेंजरस एरिया में फॉर्म हो तब। अच्छा, एक और एमसीक्यू इसका आता है, इनकेप्सुलेटेड। इनकेप्सुलेटेड का क्यों आता है? किस तरह, मतलब अक्सर बंदा उसमें कंफ्यूज होता है कि क्या मतलब बिनाइन ट्यूमर जो है बिकम इनकेप्सुलेटेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिनाइन ट्यूमर की जो सेल्स है वो हमेशा कवर होंगे कैप्सूल में, ठीक है। और वो